नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक घटना पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साल 2013 में पटना में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर 2013 पटना का गांधी मैदान, बीजेपी की हुंकार रैली। मंच पर नरेंद्र मोदी मौजूद, 5 से 6 लाख लोग रैली में मौजूद और एक के बाद एक 9 धमाके। मंच के नीचे का बम डिफ्यूज किया गया, 6 लोगों की मौत, 89 घायल। 27 अक्टूबर 2013 पटना का गांधी मैदान, जहां बीजेपी की हुंकार रैली थी। तब के तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यहीं से चुनावी सभा और प्रचार का आगाज करने वाले थे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था और नरेंद्र मोदी इस चुनावी अभियान की शुरुआत पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुंकार रैली से हुंकार भरने की तैयारी में थे। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता मौजूद थे। पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। लगभग 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ थी। पटना में पैर रखने की जगह नहीं थी। पटना के गांव-गांव से लोग नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने आए थे। नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, उनका भाषण होने वाला था कि तभी खबर आई पटना जंक्शन पर ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट जंक्शन के एक पब्लिक टॉयलेट में हुआ था। अभी ये रिपोर्ट आई ही थी कि दूसरी रिपोर्ट आ गई कि उद्योग भवन के पास भी बम ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि उद्योग भवन गांधी मैदान के एक कोने पर स्थित है, जहां नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी। पीएम मोदी पोडियम पर आए और अपना भाषण शुरू किया, तभी गांधी मैदान में जोरदार धमाका हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तब वे गुजरात के सीएम थे। उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सूचना दी कि रैली स्थल पर बम धमाका हो रहा है, लेकिन उन्होंने मंच से ये ऐलान कराया कि पीछे कुछ कार्यकर्ता पटाखा फोड़ रहे हैं, कृपया वे शांत रहें। जरा सोचिए कि अगर यह खबर उस वक्त गांधी मैदान में मौजूद लोगों के पास पहुंच जाती कि रैली स्थल पर आतंकी हमला हुआ है और बम धमाके हो रहे हैं, तो वहां का मंजर क्या होता। जहां 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ जमा थी, निस्संदेह वहां भगदड़ मचती और सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते। फिर ये कहा जाता कि नरेंद्र मोदी की रैली में नरसंहार हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके सुरक्षा गार्डों की सूझबूझ की वजह से बड़ी घटना होने से बच गई। नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीच दिया, उसके बाद जांच एजेंसियां अपने काम पर लग गईं। कुल 9 सीरियल धमाकों से दहला पटना। सुबह करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट में पहला धमाका। 11:40 पर उद्योग भवन के पास दूसरा धमाका। दोपहर 12:05 पर रीजेंट सिनेमा हॉल के पूर्वी छोर पर तीसरा धमाका। 12:10 पर गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास चौथा धमाका। 12:15 पर गांधी मैदान के दक्षिण में स्थित ट्विन टावर्स के पास 5वां धमाका। 12:20 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 6वां धमाका। 12:25 पर बच्चों के पार्क के पास 7वां धमाका। 1:25 पर मोदी ने बोलना शुरू किया। 5:15 पर गांधी मैदान के भीतर एक और धमाका, जो 8वां धमाका था। 6 लोगों की मौत, 89 लोग घायल। इस ब्लास्ट की जांच एनआईए को दी गई। एनआईए ने मंच खाली होते ही जांच शुरू कर दी तो पता चला कि एक बम मंच के नीचे भी मिला, यानी मंच समेत नरेंद्र मोदी को उड़ाने की साजिश थी। एनआईए ने आतंकी हमला मानते हुए जांच शुरू की तो एक-एक कर परत खुलने लगी कि इस हमले की साजिश रांची में रची गई थी,
जहां के हिंदपीढ़ी इलाके के एक हॉस्टल में बमों का जखीरा मिला था। वहीं इस मामले में आईएसआई और कश्मीरी आतंकी संगठन का नाम सामने आया, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थे। एनआईए ने पूरी जांच पड़ताल की। कोर्ट में 8 साल ट्रायल चला। फिर आज एनआईए ने ऐतिहासिक वारदात में ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस पूरे सीरियल ब्लास्ट में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी पाया, जिसमें से 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। पटना ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी, मजीबुल्लाह को सजाए मौत, उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन को उम्र कैद की सजा, अहमद और फिरोज को 10-10 साल की सजा, इफ्तिखार को 7 साल की सजा। जब ये धमाका हुआ तब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार थी। नीतीश कुमार सीएम थे। इस धमाके के बाद कांग्रेस ने इसे संयोग बताया तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा था ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। इसी रैली के बाद पीएम मोदी में देश को भविष्य की झलक दिखी थी। बिहार की मिट्टी किसी भी बड़े बदलाव की नींव रखने वाली होती है। वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या चंपारण का आंदोलन, यही स्थिति हुई इस रैली के बाद। नरेंद्र मोदी देश के पटल पर इस घटना की रैली के बाद ऐसे उभरे कि वो गुजरात के सीएम से देश के पीएम बने। पूरे देश में मोदी लहर इस कदर चली कि इस ब्लास्ट को संयोग बताने वाली कांग्रेस बिल्कुल उड़ गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।